देश के लोगों के अच्छे दिन आए या ना आए, लेकिन कांग्रेस के अच्छे दिन इन दिनों नहीं चल रहे हैं, क्योंकि पंजाब की राजनीति में जो उठापटक जारी रही, आज पठानकोट की राजनीति में एक भूचाल आया। कल जो खबर टुडे हेडलाइन से दिखाई थी, आज उस खबर पर मुहर लगी। विभूति शर्मा ने जालंधर में आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस से क्या नाराजगी रही या क्या मुद्दे रहे, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं विभूति शर्मा, जो कि कल तक कांग्रेस के अग्रणी नेता थे, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर एक जानना चाहेंगे कि आम आदमी की दौड़ में आ गए हैं, आप आम आदमी बन चुके हैं। देखो, मेरा जो काम करने का तरीका था वो आम आदमी की तरह ही था, और कांग्रेस में मैंने 29-30 साल जो हैं वो लगाए, लेकिन वहाँ पे जो मुझे चेयरमैन का पद मिला, उसके बाद जो मेरे साथ विधायक साहब ने किया कि मुझे कोई काम नहीं करने दिया, और जो मैं काम करना चाहता था मन से वो मेरे को हर काम में अड़ंगा डालने की कोशिश की, और जहाँ उनको ये लगता था कि अगर ये काम ज़्यादा कर गया तो मेरे लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे। विभूति जी, 5 टर्म आप जीते हैं लगातार, उसके बाद इस तरह का व्यवहार अगर हो तो एक आम आदमी को तो यही मैसेज जाएगा कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्या कहें? देखिए, पार्टी के अंदर अगर ठीक होता तो मैं वहाँ पे खड़ा होता, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई बार हम लोग ऐसे लोगों को पार्टियां टिकट दे देती हैं। ये जो विधायक है ये तो हमारी कांग्रेस का मेंबर भी नहीं था, लेकिन जब इसको टिकट मिली तो हम सभी वर्कर्स ने मेहनत करके इसको एमएलए बना दिया। लेकिन उसके बाद इसका जो एटीट्यूड था वो एक बिजनेसमैन वाला था, तो इसलिए धीरे धीरे जो इनका जो अंदर की जो चीज़ें थी वो बाहर आनी शुरू हो गई, और लास्ट में जब हमें तंग करना शुरू कर दिया तो फिर हमने देख लिया कि ये सिर्फ बिजनेसमैन लोग हैं, ये पब्लिक की सेवा करने के लिए नहीं आए। तो इसलिए मैंने ये देखा कि उसके बाद मैंने जब हाईकमान में या सरकार में बात की तो लेकिन सभी जो बोलते थे कि ये विधायक से बात कर लो, विधायक से बात कर लो, तो फिर हमने देखा कि ये विधायक ही जो है वही पावरफुल है। तो हमने फिर ये फैसला कर लिया कि इस पार्टी में रहने का भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हाईकमान में किससे आपकी बात हुई, किसी का नाम लेना चाहेंगे जिससे आपने? मेरी बात जो हमारे सुनील जाखड़ थे उनसे भी हुई। उन्होंने भी मेरे को यही कहा कि आप उससे बात कर लो, विधायक से बात कर लो। ब्रह्मेंद्र जी से जब मैं कोई काम लेकर जाता था तो ब्रह्मेंद्र जी कहते थे कि विधायक को से लिखा कर लाओ। तो जब सारे काम जो हैं वो विधायक ने ही करने हैं, तो फिर जो इतना वर्कर इनके साथ जुड़ता है, जो इनको विधायक बनाता है, तो फिर उनका क्या फ़ायदा है? आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस में इस वक्त जो लोकल लेवल पर नेता काम कर रहे हैं या लोकल लेवल पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनकी अनदेखी की जा रही है? बिल्कुल। जो जितना वर्कर जब 2017 में कांग्रेस के साथ जुड़ा था, आज आधा भी नहीं रह गया, क्योंकि इन लोगों ने वर्करों को सिर्फ यूज़ किया है, और यूज़ करने के बाद उनको कभी नहीं पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो। किसी को मुसीबत आए ना, ये किसी के सुख में जाते हैं ना किसी के दुख में जाते हैं। तो फिर जब वर्कर ही परेशान होगा तो फिर वो वर्कर पार्टी तो छोड़ेगा, मजबूर हो जाएगा। विभूति जी, आपने कल इस्तीफा दिया, उसके बाद आपने विधायक विज के खिलाफ मोर्चा भी खोला, बहुत सारे आरोप आपकी तरफ से लगाए गए। आपको नहीं लगता कि कुछ देरी आपकी तरफ से हो गई है? हालांकि आप आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन ये जो कदम आपने उठाया इसमें देरी आप नहीं मानते? नहीं, ऐसी कोई देरी नहीं हुई। देखो, अगर मैंने आवाज़ नहीं उठाई हो ना तो फिर है। मैं तो जब मैं बना था चेयरमैन, मैंने तो उसके बाद ही इसके खिलाफ जब भी मेरे से कोई ये जो देखिए इधर एपी के रोड में जब वो सड़क बनानी शुरू की इन्होंने, तो मैंने कहा कि इसको सड़क को अभी रोक दो। इसके नीचे जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो नाला है, तो वो स्टॉर्म वाटर चैनल था, तो उसको रिपेयर कराओ, और करवाने के बाद फिर, क्योंकि आप इसके ऊपर 2-3 करोड़ रुपया लगा रहे हो, तो अगर वहाँ पे पैसे लगा रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं, कल को वो सड़क बैठ जाएगी। तो मैंने वो आवाज़ उठाई, उसको हमारे लोकल बॉडी मंत्री उनको लिखा, सीवरेज बोर्ड को लिखा, विधायक को बताया, लेकिन मेरी आवाज़ जो सुनी नहीं गई। और उसके बाद मैंने ये भी कहा कि हमारा जो एपी के रोड है वो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे हमारी दुकानें हैं, वो रोड हमारा है। तो इन्होंने क्या किया कि वो PWD को वो सारा काम दे दिया, जबकि वो हमेशा हमारे काम मतलब कि ट्रस्ट जो है वही काम करती थी।
तो मतलब शुरू से ही इन्होंने ऐसा करना मेरे साथ शुरू कर दिया। पहले मेरे को बोला कि आप लिख के दे दो, ये जो एपी के रोड और सैली रोड है ये आप पीडब्ल्यूडी को दे दो, ये कर दो। मैंने क्या इनको डर था उनको कि अगर विभूति शर्मा काम करवा गए तो शायद एमएलए की जो आगे टिकट है उनको मिल सकती, क्या इस तरह का कुछ था? हाँ बिल्कुल ऐसा ही खतरा था इनको, क्योंकि इनमें मेरे में काम करने की क्षमता थी और मैं काम करना चाहता था। और इन लोगों में, क्योंकि ये व्यापारी टाइप लोग हैं, ये इन्वेस्टर हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं, ये पैसा इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्ट करने के बाद उसमें से कितने पैसे हमें मिलते हैं, ये इनकी सोच ऐसी है। लेकिन जो लोग, मैं 29-30 साल से काम कर रहा हूँ, मैं लोगों की सेवा करता हूँ। तो जब लोगों की मैं सेवा करता हूँ तो मुझे ना कोई पैसे की ज़रूरत है, ना मैं चाहता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ी कोठी में रहूँ, ना मैं बड़ी गाड़ियाँ, जहाँ मैं कोई प्लाट, जहाँ मैं कोई होटल बनाना चाहता हूँ, ना मेरे पास कुछ है ऐसा। तो मैं तो सिर्फ पब्लिक की सेवा के लिए आया हूँ। और ये लोग जो हैं ये इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि इन्होंने ये कहते हैं कि मैंने 3 करोड़ का वो छोड़ करके आ गया, मैं वहाँ से पैकेज छोड़ के आ गया। किसने बोला था आपको पैकेज छोड़ के आओ? आप दोबारा वापस चले जाओ वहाँ पे। आपने कौन सा यहाँ पर आ करके पठानकोट में कौन सा तीर मार दिया इन्होंने यहाँ पे आके? विभूति जी, एक बात और बताएं कि पिछले 4.5 साल से हमने भाजपा जो नेताओं हैं उनकी चुप्पी पर हम लगातार सवाल करते आ रहे हैं, क्योंकि टुडे हेडलाइंस हमेशा ये दिखाता रहा है भाजपा जो है वो विपक्ष की भूमिका भी इस वक्त नहीं निभा रही। क्या कारण मानते हैं? देखिए, भाजपा ने तो शुरू से ही विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। अगर भाजपा विपक्ष की भूमिका निभाती तो आज इन पर काफ़ी लगाम लग जाती। लेकिन इन लोगों ने अपनी मनमानियाँ की, इसलिए की क्योंकि भाजपा बोलती नहीं थी। जा तो इनके अंदर खाते को मिली वक्त है एक दूसरे के साथ कि हम मत बोलें। देख, हमारे यहाँ के अश्विनी शर्मा जो पंजाब के प्रधान हैं, मैं एक बार भी नहीं उनके मुंह से सुना कि इनके बारे में कोई बात की हो। 400 करोड़ का विकास है जो, उस पर क्या कहेंगे, क्या कमेंट आपका आएगा? कोई 400 करोड़ का विकास नहीं है, कुछ नहीं है, सब ये एक ड्रामेबाजी है, ढंगोसला है। 400 करोड़, ये 450 करोड़ का विकास कह रहे हैं। लोगों को बताते क्यों नहीं कि हमने कितना ये 450 करोड़ का विकास किया है? कोई लिस्ट लगाएं, कहीं बताएं लोगों को, एक मैनिफेस्टो जारी करें कि 450 करोड़ रुपया कहाँ कहाँ लगाया है। ये तो ऐसे लोग। जालंधर में आज आपने आम आदमी पार्टी का दामन थामा, अरविंद केजरीवाल वहां पर थे, भगवंत मान की मौजूदगी में ये हुआ। लेकिन अगर कांग्रेस हाईकमान की तरफ से आपको मनाने की कोई कोशिश होती है तो क्या वापसी करेंगे कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो, मैं आम आदमी पार्टी में इसलिए गया हूँ क्योंकि केजरीवाल जो हैं वो, चाहे जो मर्जी कोई बोले, केजरीवाल एक ईमानदार इंसान है। उन्होंने दिल्ली में काम करके दिखाया है। और उनको पूछा गया, लोगों ने पूछा कि आपने बिजली फ्री किया है, पानी फ्री किया है, तो उन्होंने एक बात कही कि एक पुल अगर 250 करोड़ का बनता है तो मैंने उसको 100 करोड़ में कराया, और जो 150 करोड़ बचा है उसको मैंने लोगों में बांटा है। तो ऐसी जो है वो उनकी सोच है। तो ऐसा आदमी जो ईमानदार आदमी है, तो उसकी सोच से प्रभावित होकर के, उसकी नीतियों से प्रभावित होकर के मैंने जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, और मैं अब आम आदमी पार्टी में रहूँगा। तो पठानकोट से विधायक पद के उम्मीदवार के तौर पर खुद को देखते हैं, दावेदारी जता रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे जो वर्कर है आम आदमी पार्टी के, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सारे वर्कर मिल कर के काम करेंगे और एक अच्छा प्रशासन जो है, एक जो विधायक बनेगा उसके बाद हम अच्छा प्रशासन देंगे लोगों को, हमारी सरकार बनेगी। तो उसके बाद बिल्कुल ये जो गुंडागर्दी, ये जो पुलिस थानों में जो अपने किसी गरीब की सुनवाई नहीं होती, जो कोई थोड़ा बहुत बोलता है उसको पुलिस वाले ले जाते हैं पकड़ के, जहाँ विधायक की पूरी वहाँ पे चलती है। विभूति जी, जैसे बहुत सारे चेहरे हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट के दावेदार आप खुद को जता चुके हैं पहले भी, तो उन सबसे सामंजस्य जो है वो आम आदमी पार्टी आप कैसे बिठाएंगे, कैसे उन सबको मनाएंगे? देखिए, वो जो चेहरे हैं वो हम सब मिल कर के काम करेंगे। तो ये तो है नहीं जो जिसको भी पार्टी टिकट दे, ये फैसले पार्टियों के होते हैं। तो हम जब किसी पार्टी में रहते हैं तो पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ सारे चलेंगे। ये तो हर पार्टी का फैसला होता है। तो कांग्रेस का हाथ जो है वो छूट चुका है और आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। विभूति शर्मा हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने अब जानकारी दी कि
विधायक पद के लिए ये दावेदारी जता रहे हैं और आम आदमी की तरह काम करेंगे, आम आदमी के लिए काम करेंगे। कैमरामैन लकी सरोज के साथ निशा प्रभा, टुडे हेडलाइंस।